शहबाज शरीफ से हाथ मिलाते ही क्यों मायूस हो गए जयशंकर। एयरपोर्ट पर जयशंकर को लेने आई पाकिस्तानी सेना, किया सैल्यूट। लोग बोले पाकिस्तान अपने बाप को रिसीव करने आया। ग्लोबल डिप्लोमेसी के चाणक्य पहुंचे इस्लामाबाद तो क्यों बेहोश हुआ पूरा पाकिस्तानी सिस्टम। काला चश्मा पहनकर जयशंकर ने मारी पाकिस्तान में किलर एंट्री, कनाडा भी हुआ हैरान। नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। बात ऐसी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वैग तो अलग ही लेवल का होता है। जब वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका जो स्वैग नजर आया वो सोशल मीडिया पर छा गया। लोग बार बार उनके इस वायरल वीडियो क्लिप को देख रहे हैं और तरह तरह का मीम बना रहे हैं। किसी का कहना है कि पाकिस्तान का बाप आया तो कोई कह रहा है कि डिप्लोमेसी का चाणक्य पहुंचे पाकिस्तान। तस्वीरें और वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो गई। एकदम स्टाइलिश एंट्री, जैसे कोई फिल्म का हीरो लैंड कर रहा हो दुश्मन की जमीन पर, और लोग बस देखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर खड़े पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी सब के सब जयशंकर को सैल्यूट दे रहे थे और उन्होंने आदरपूर्वक इसका रिएक्शन भी दिया। जयशंकर जी का अंदाज हमेशा से ही कुछ हटकर होता है। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो प्लेन से उतरते ही उन्होंने काला चश्मा पहन लिया। अब भाई ये कोई फैशन मूव नहीं था, ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था। कनाडा के साथ तनातनी के बीच वो इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। आत्मविश्वास से लबालब मुस्कुराते हुए जैसे कह रहे हों, मैं यहाँ अपनी शर्तों पर आया हूँ। यह दर्शाता है कि जयशंकर हमेशा वर्तमान में रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, इसलिए हाइपरटेंशन उन्हें छू भी नहीं पाता। कनाडा ने भारत पर कई आरोप लगाए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वापस बुला लिया, लेकिन जयशंकर जी के चेहरे पर कनाडा के इस तनाव का कोई असर नहीं दिखा। ये दिखाता है कि जयशंकर जी का आत्मविश्वास कितना मजबूत है और इसी कारण उन्हें मोदी जी ने विदेश मंत्री बनाया है, जो हंसते हंसते दुश्मनों को लाइन पर लाने के लिए जाने जाते हैं। अब जब जयशंकर जी समिट में पहुंचे तो वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका स्वागत किया। दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन यहां ध्यान देना जरूरी है कि ये हैंडशेक ठंडा था। मतलब दोनों के बीच ना कोई गर्मजोशी दिखी, ना कोई दोस्ताना माहौल, बस एकदम फॉर्मल सा मिलना जुलना। ठीक इसी अंदाज में जयशंकर जी ने भी बिलावल भुट्टो का स्वागत किया था। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, सीमा पर लगातार होने वाली झड़पें हों, या फिर दोनों देशों की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। जब दोनों देशों के रिश्तों में इतनी ठंडक है तो जाहिर है मुलाकात भी वैसी ही होगी, ठंडी, बिना किसी भावनात्मक गर्मजोशी के। हालांकि दोनों देशों के बीच रिश्तों में पैदा हुए दरार से पाकिस्तान को ज्यादा घाटा हो रहा है। उसका क्रिकेट टीम बर्बाद हो गया, टूरिज्म का खेल खत्म है, वहां की सिनेमा इंडस्ट्री भी राम भरोसे चल रही है। पाकिस्तान में जयशंकर की एंट्री से वहां की क्रिकेट, सिनेमा और टूरिज्म इंडस्ट्री को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसी कारण विदेश मंत्री का स्वैग देखकर पूरे पाकिस्तान लोटपोट हो गया। अब बात ऐसी है कि भले ही समिट में जयशंकर और शरीफ के बीच कोई खास गर्मजोशी ना दिखी हो, लेकिन जयशंकर जी का स्टाइलिश अंदाज, उनका एटीट्यूड और उनका डिप्लोमेटिक स्वैग लोगों के दिलों में छा गया। लोग उन्हें साइलेंट किलर की तरह देख रहे हैं, जहां वो बिना ज्यादा कुछ कहे ही अपने अंदाज से सारी बातें कर देते हैं। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी पत्रकार जयशंकर नाम का कीर्तन जप रहे थे ताकि भारत उनकी थोड़ी मदद कर सके। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी यानी छिपकर बातचीत हमेशा चलती रहती है। चाहे सामने से दोनों देश एक दूसरे पर ताने कसते रहें, लेकिन बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत होती रहती है ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो जाए। इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ खुफिया बातें डिस्कस नहीं करना चाहते। एससीओ समिट के बहाने कई बार देशों के नेता कैमरों की नजरों से दूर असल मुद्दों पर बात कर लेते हैं। हो सकता है कि जयशंकर और शरीफ के बीच भी ऐसी कोई अनौपचारिक बातचीत हुई हो या होगी, जिसकी खबर अभी तक बाहर नहीं आई। हालांकि हमारे अगले वीडियो में उस बातचीत की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। तस्वीरें और वीडियो कभी कभी जो बातें शब्दों में नहीं कह पाती वो बयां कर देती है। जयशंकर जी का पाकिस्तान दौरा भी कुछ ऐसा ही रहा। जो तस्वीरें और वीडियोस पाकिस्तान से आई उनमें उनके चेहरे की मायूसी भी साफ साफ दिख रही थी। उनके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे वो सोच रहे हों, यार यहाँ आना जरूरी तो था पर कोई मजा नहीं आ रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जाकर वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अब ये मायूसी सिर्फ जयशंकर जी के चेहरे पर नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी छाई हुई है।
हम सब जानते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से ही तल्खी भरे रहे हैं। कश्मीर, आतंकवाद, एलओसी पर गोलीबारी और न जाने कितनी चीजें दोनों देशों के बीच दरार बढ़ाती रही हैं। अब भले ही शहबाज शरीफ ने जयशंकर का स्वागत किया हो, लेकिन उनके बीच जो ठंडा माहौल था वो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। अब बात आती है शहबाज शरीफ के डिनर की। उन्होंने एससीओ समिट में आए सभी देशों के नेताओं के लिए शानदार डिनर का आयोजन किया। इसमें सभी 10 देशों के नेता शामिल हुए। जयशंकर जी भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने खुद वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लेकिन यहां भी वही बात, डिनर था पर कोई खास गर्मजोशी नहीं दिखी। ऐसा लगा जैसे ये सब एक औपचारिकता निभाई जा रही हो। पाकिस्तान में जयशंकर के चेहरे पर मायूसी देखकर वहां की मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। कई लोग ये तक कहने लगे कि भारत अब पाकिस्तान से ऊब चुका है और उन्हें पता है कि यहां आकर कुछ खास हासिल नहीं होगा। एससीओ समिट का मंच भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहा है। दोनों देश एक ही मंच पर होते हुए भी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। जयशंकर जी का पाकिस्तान दौरा एकदम औपचारिकता थी। चेहरे की मायूसी और दोनों नेताओं के बीच की ठंडक से साफ है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे डिनर हो या समिट, गर्मजोशी की कमी हर जगह दिखी। लेकिन हाँ, जयशंकर का स्वैग और उनका ठंडा रुख साफ संदेश देता है, हम यहां सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं, कोई दोस्ती की उम्मीद मत करना। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को समिट में शामिल होने का न्योता भेजा था। मतलब पाकिस्तान के लिए मोदी जी का आना एक बड़ा मामला होता, लेकिन उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को भेजा गया। मोदी जी का ना जाना साफ तौर पर यह दिखाता है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ किसी भी फॉर्मल बातचीत के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से नरेंद्र मोदी को न्योता भेजना राजनीतिक चाल थी। पाकिस्तान जानता था कि मोदी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी न्योता भेजा ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, जबकि असल में उन्हें पता था कि भारत उनके साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है। 2019 में भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो आग लगी, उसकी चिंगारी अभी तक बुझी नहीं है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो पाकिस्तान तिलमिला उठा था। कश्मीर का मुद्दा वैसे ही हमेशा से पाकिस्तान के दिल में चुभता आया है, और जब भारत ने 370 हटाया तो पाकिस्तान के लिए ये सीधा झटका था। 370 हटाने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हो गए। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पाकिस्तान की नाराजगी और बढ़ गई। अब इस तनातनी के बीच गोवा में 2023 में हुए एससीओ समिट में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि तब तक दोनों देशों के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। भुट्टो का भारत आना एक पहल की तरह देखा गया, लेकिन भारत ने इसे बहुत ही ठंडे तरीके से लिया। नरम मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाना चाहता है, लेकिन भारत की कूटनीति और आत्मनिर्भरता के चलते वो ऐसा करने में असफल रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।